नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 उसके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ लैंड मास बाउंडेड बाय द सी ऑन द थ्री साइड्स इज रेफर्ड टू एज। तो जो लैंड मास है, ऐसा लैंड मास जो सी से तीनों साइड से घिरा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। तो आपको पहले पता होना चाहिए ईस्टर्न पार्ट किधर होता है, वेस्टर्न पार्ट किधर होता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास नॉर्थ होता है, साउथ उसके अपोजिट होता है, इधर ईस्ट होता है राइट साइड में, और वेस्ट किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। तो यहाँ पे बात करी गई है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। अब ये आपको बताना है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो माउंटेन रेंजेस हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पूर्वांचल। ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर टू एज। तो ऐसी वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप जो गोवा के साउथ में है उसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक क्या है? महेंद्रगिरी है। ठीक है, और अगर वेस्टर्न घाट्स भी पूछी जाएगी क्या है, तो अनाईमुडी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के बारे में बताया गया है। तो ईस्टर्न घाट्स ये आपका पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, वेस्टर्न घाट्स का ये आपका पोर्शन दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास दो तरीके के ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और बातें यहाँ पे देख लीजिए, जैसे थोड़ा सा इसको अगर बड़ा कर दें हम तो आपको और अच्छे से दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अरावली रेंज यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी, ये विंध्या रेंज आपको दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, ये डेक्कन प्लेट्यू है आपका पूरा रीजन। ठीक है, इसके बाद देखिए महादेव हिल्स हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, गारो खासी जयंतियाँ हैं जो मेघालय में 3 घाटियाँ पाई जाती हैं, 3 हिल्स पाई जाती हैं। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर सिचुएटेड है। आगे आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स इन अवर कंट्री। तो हमारे प्यारे भारत में जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं वो क्या क्या हैं? तो माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेट्यूज एंड आइलैंड भी हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनकरेक्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। बिल्कुल सही बात है, 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं, आउटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, शिवालिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बी पार्ट बोला गया है द हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके बाद दोनों बातें सही हो गई। थर्ड देख लेते हैं, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से हिमालयन माउंटेन जो है वो सबसे अनस्टेबल जोन है। ठीक है, एक अनस्टेबल जोन बनाते हैं, ये बात भी सही है। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उससे पहले एक छोटा सा हमारे पास ये एक और डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपको देखना है। देखिए ग्रेट हिमालयास दिए गए हैं, शिवालिक्स दिए गए हैं। ठीक है, तो लद्दाख दिया गया है, काराकोरम रेंज दी गई है, जस्कर रेंज दी गई है। ये सब कभी कभी आपको मैप में प्लॉट करने को आ जाती है, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेकिन उससे पहले देखिए एक और आपके पास हाईएस्ट पीक्स के बारे में है। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता होगा कहाँ पे है? नेपाल में है। क्या है इसकी हाइट? 8848 मीटर्स है अप्रॉक्सीमेटली। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, हाईएस्ट पीक पूछी जाए, तो वो कौन सी है? कंचनजंगा है। कभी कभी बच्चे कंचनजंगा की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो ये भी आपको बात याद रखनी है कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है। कंट्री याद रखिएगा, कंचनजंगा कहाँ पे है? इंडिया में। और इंडिया के किस स्टेट में कंचनजंगा लाई करता है? तो लाई करता है सिक्किम में। ठीक है, हाइट क्या है? 8598 मीटर से। इसके बाद मकालू देख लीजिए, ये भी नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत जो है वो भारत में है। इसके बाद अन्नपूर्णा, नाम से लगेगा आपको कि भारत में है, लेकिन है कहाँ पे? अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। इसके बाद नंदा देवी, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है, एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक है। ठीक है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, ये भारत में है। इसके बाद कामेट है। ठीक है, नमचा बरवा है। इसका गुल्ला मंडाता है। तो ये सब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं हिमालय की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है हिमाचल और लेसर हिमालयास। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि लेसर हिमालयास को क्या कहा जाता है? तो लेसर हिमालयास को कहा जाता है हिमाचल, या हिमाचल को और क्या कहा जाता है? तो लेसर हिमालयास भी कहा जाता है। लाइज टू द डैश ऑफ हिमाद्री। तो हिमाद्री क्या है? हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर हिमालयास बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री के किस पोर्शन में किधर पाया जाता है हिमाचल? तो साउथ में पाया जाता है। अगर मान लीजिए हिमाद्री ये है तो उसके साउथ में पाया जाएगा क्या? हिमाचल या लेसर हिमालयास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साउथ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले एक छोटी सी बात और देखिए दी गई हिमाचल के बारे में।
इनको लेसर हिमालयाज़ भी कहते हैं। रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, अब देखिए जो रेंजेस हैं ये किस चीज़ की बनी हुई है, तो ऑल्टर्ड रॉक्स हैं, हाईली कॉम्प्रेस्ड रॉक्स हैं। इसके बाद जो ऑल्टीट्यूड, जो हाइट है यहाँ पे हिमालयाज़ के जो पर्वत हैं उनकी जो हाइट है, ठीक है, हिमाचल में जो पर्वत हैं उनकी हाइट कितनी है अप्रॉक्सीमेटली 3700 टू 4500 मीटर की हाइट है, लेकिन अगर विथ देखी जाएगी तो 50 किलोमीटर की है। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, पीर पंजल रेंज जो है वो कहाँ की रेंज है, तो पीर पंजाल रेंज जो है वो है हिमाचल प्रदेश की, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। बी पीर पंजाल रेंज आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। कांगड़ा एंड कुल्लू वैली ये कहाँ पे है, तो कांगड़ा और कुल्लू वैली भी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड, तो हिमालय की जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको क्या कहा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है शिवालिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स आर नोन एज, ठीक है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल जो वैल्यूज़ होती हैं किसके बीच में, हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, दून्स कहते हैं, DUNS, दून, आपने नाम सुना होगा देहरादून का, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन इंडियन डेजर्ट रीजन, तो इंडियन डेजर्ट रीजन में जो सबसे बड़ी रिवर है वो कौन सी है, वो है लूनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, उससे पहले यहाँ पे देखिए थोड़ी सी और बातें दी गई हैं, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है, ये आपके पास ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऊपर थोड़ा सा छुप गया है, राजस्थान साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज, तो इंडस और सतलज के बीच में जो पार्ट लाई करता है, ठीक है, हिमालय का जो पार्ट है उसको क्या कहा जाएगा, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पंजाब हिमालय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब हिमालय आपको याद रखना है कि पंजाब हिमालय किस दो रिवर के बीच में माना जाता है, तो इंडस और सतलज के बीच में जो होता है उसको कहते हैं हम लोग पंजाब हिमालय, ठीक है। इसको देखिए एक और चीज़ बताई गई है, इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय, तो इसको हम लोग मतलब इसी पंजाब हिमालय को क्या क्या बोल सकते हैं, कश्मीर हिमालय भी बोल सकते हैं और हिमाचल हिमालय भी बोल सकते हैं। रीजनली मतलब यहाँ पे जो रीजन्स हैं, जैसे कश्मीर में इसको कश्मीर हिमालय बोला जाएगा, हिमाचल प्रदेश में इसको हिमाचल हिमालय बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स। अब देखिए अभी जो बात हमने करी थी वो किसके किसके बीच के रिवर्स की थी, वो थी इंडस और सतलज, तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालयाज आ गया। अब कौन सी रिवर है, अब जो रिवर है वो है सतलज और काली, तो सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है वो कौन से हिमालयाज होते हैं, उनको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, बिल्कुल ये बात सही दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज एंड पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर। अब देखिए तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो पार्ट लाई करता है उसको कौन सा हिमालय बोलते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग असम हिमालयाज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रिवर डैश मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज, तो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है वो कौन सी रिवर मार्क करती है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर मार्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 में डैश कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये सब हिल्स किधर हैं, बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स हैं ये सब, ठीक है, तो वो हिल्स भी बिल्कुल ईस्टर्न साइड में होंगी या नॉर्थ ईस्टर्न साइड में होंगी। तो अभी हमने देखा था ईस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्व कहते हैं, तो पूर्वांचल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 17 का सही आंसर क्या है, पूर्वांचल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द टू स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहा गया है, इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज। देखिए स्लोप जो है लोअर कोर्स में वो जेंटल है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी रिवर की होती है वो कम होती चली जाती है, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, तो इसी वजह से रिवराइन आइलैंड भी बनता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवराइन आइलैंड का नाम आपको पता होगा, मजूली आइलैंड, ठीक है, सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज मजूली इज़ द डैश रिवर, मजूली इन द डैश रिवर, आपको पता है मजूली आइलैंड जो है वो किस रिवर में है, लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। Next is question 20, the river in their lower course is split into numerous channels due to depositional
ऑफ सिल्ट दीज चैनल्स आर नोन एज। तो इनको क्या कहेंगे, देखिए रिवर जो है वो क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, कई सारे चैनल्स में स्प्लिट होती है डिपोजिशन ऑफ सिल्ट की वजह से, ठीक है, सिल्ट के डिपोजिशन की वजह से ये स्प्लिट होती है। तो इन चैनल्स को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इन चैनल्स को क्या कहा जाएगा, इन चैनल्स को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कितने सेक्शंस में मेनली डिवाइडेड है, तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कौन कौन से वो सेक्शंस हैं, तो पंजाब प्लेन एक होता है, ठीक है, पंजाब प्लेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडस प्लेन भी बोल सकते हैं। दूसरा प्लेन कौन सा है, दूसरा प्लेन है गंगा प्लेन होता है, ठीक है। और तीसरा प्लेन कौन सा होता है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन होता है, ठीक है। तो 3 प्लेन आपको याद रखने हैं, जिसमें नॉर्दर्न प्लेन को क्या किया गया है, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज कॉल्ड पंजाब प्लेन, ठीक है। तो जो वेस्टर्न पार्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन का, उसको क्या कहा जाता है, पंजाब प्लेन कहा जाता है, याद रखिएगा। फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो पंजाब प्लेन है वो किससे बन रहा है, इंडस और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज से बन रहा है। और जो लार्जर पार्ट है इस पंजाब प्लेन का, वो कहाँ लाई करेगा, पाकिस्तान में लाई करेगा। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब देखिए कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी की बात आ रही है। इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम है, चेनाब है, रवि, बियास, सतलज, ठीक है। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। कहाँ ओरिजिनेट करती हैं, ये हिमालय में ओरिजिनेट करती हैं। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय डोआब्स, ठीक है। डोआब्स आपको पता होगा, जहाँ पर 2 सेक्शन, 2 रिवर्स, देखिए 2 का मतलब 2 हो जाएगा, आप्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स एक तरीके से, ठीक है। जैसे पंजाब है तो पंज का मतलब होता है, पुंज का मतलब क्या हो जाएगा 5, और आप का मतलब आता है रिवर, ठीक है। इसी तरीके से दोआब मतलब 2 रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए वही बात यहाँ पर बताई भी गई है। डोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीनिंग 2, बिल्कुल सही बात है, एंड आब मीनिंग वाटर, वाटर कह सकते हैं। देखिए हमने पिछले में रिवर बोल दिया, रिवर नहीं होगा, वाटर होगा, बिल्कुल सही बात है, आब का मतलब होता है वाटर। इसी तरीके से जो पंजाब है वो भी 2 वर्ड्स के बने हुए, पंज का मतलब क्या हो जाएगा 6 यहाँ दिया है, जो कि गलत है। पंज का मतलब होता है 5, ठीक है, और आप का मतलब क्या होता है, वाटर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, गलत है, क्योंकि यहाँ पे पंच का मतलब क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गंगा, अच्छा क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो गंगा प्लेन है वो किसके किसके बीच में है, तो घाघर रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, ये कुछ स्टेट्स दिए गए हैं जिसमें गंगा प्लेन पाया जाता है, ठीक है। गंगा प्लेन के कुछ स्टेट्स दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, अब देखिए रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं, ये ऐसे फीचर्स हैं जो लैंडस्केप से रिलेटेड हैं, कि मतलब जो लैंड है वो कैसा है, ठीक है, हाइट ऑफ माउंटेन्स क्या हैं, उस पर रिलीफ फीचर्स की यहाँ बात करी गई है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को मेनली 4 रिलीफ फीचर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला क्या होता है, भाबर होता है, दूसरा क्या होता है, तराई होता है, तीसरा क्या होता है, बांगर होता है, और चौथा क्या होता है, खादर होता है। मैं फिर बता देता हूँ, भाबर होता है, ठीक है, तराई होता है, बांगर होता है, और खादर होता है, ठीक है। तो सॉइल के हिसाब से, लैंड के हिसाब से इसको 4 फीचर्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किसको, नॉर्दर्न प्लेन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, विच रिवर इज कॉल्ड मेघना इन बांग्लादेश। तो गंगा को हम लोग मेघना बोलते हैं, कहाँ पर, बांग्लादेश में। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, माउंटेन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, या आप जानते होंगे। तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया क्या है, माउंट कंचनजंगा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 25, न्यू यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड डैश, ठीक है। तो नए डिपॉजिट जो होते हैं फ्लड प्लेन्स के, उनको क्या कहते हैं, विच आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये हर साल क्या होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है इन रीजन्स की। तो ऐसे रीजन को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे को कहा जाता है खादर, ठीक है, तो खादर कहेंगे इनको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 27, डैश इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो कौन सी ऐसे जगह है जिसको हम लोग, जिसमें क्रिस्टलाइन रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक पाई जाती है, तो वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पेनिनसुलर प्लेट्यू होता है और दूसरा क्या होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड्स है और
दूसरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए विंध्यन रेंज आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये आपके पास विंध्यन रेंज है, ठीक है, इज बाउंडेड बाय सतपुरा ऑन द साउथ। अब देख सकते हैं आप लोग, इसके साउथ में क्या है, सतपुरा है, बिल्कुल सही बात है, और इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में इसके अरावली है, बात बिल्कुल सही दी गई है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं, द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय डैश रिवर। तो आपको बताना है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन मार्क करेगा वो किस रिवर से ड्रेन होता है, फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय डैश रिवर। छोटा नागपुर प्लेट्यू में बतानी है ड्रेन किससे होता है, तो वो आपके पास जो रिवर है 29 क्वेश्चन में वो है दामोदर। क्वेश्चन का आंसर दामोदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 30। द डेक्कन प्लेट्यू इज अ डैश लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। कैसा लैंड मास है, तो ट्राइंगुलर लैंड मास है। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड माइकल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। ये सब आप छोटी सी चीज़ें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज थाल घाट, बोर घाट एंड पाल घाट आर द पासेस फाउंड इन। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 32। अरेंज द गारो खासी जयंतिया हिल्स, 3 प्रोमिनेंट हिल्स रेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो खुद ही ये वेस्ट टू ईस्ट में लगे हुए हैं। सबसे वेस्ट में कौन सा आता है, गारो आता है, फिर खासी आता है, और फिर कौन सा आता है, जयंती आता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज देख लीजिए आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो गारो खासी जयंतिया, देखिए ये गारो है, ये खासी है, और ये क्या है, जयंतिया है। तो गारो खासी जयंतिया का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बहुत सिंपल सी है, अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट इज 34। महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने क्वेश्चन में देखी भी थी। नेक्स्ट इज शेवरॉय हिल्स एंड जवादी हिल्स लोकेटेड इन साउथ ईस्ट ऑफ डैश। तो जो आपको ये 2 हिल्स दी गई हैं, ये आपको बताना है कि कहाँ पर लोकेटेड हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उदगा मंडलम पॉपुलरली नोन एज ऊटी। तो जो ऊटी है वो किस स्टेट में लोकेटेड है भारत के, तो भारत के किस स्टेट में है, तो भारत के तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द डैश हिल्स। अब देखिए इंडियन डेजर्ट्स की बात करी जा रही है, तो वेस्टर्न मार्जिन में पाई जाती है कौन से हिल्स के, तो 38 का जो आपके पास आंसर है वो है अरावली हिल्स। अभी आपने देखा भी था कि अरावली के जस्ट वेस्ट में क्या था, इंडियन डेजर्ट्स थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 39। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो, जो बैरन आइलैंड है वो कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच अबाउट वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट से लेके आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है। अब देखिए वेस्ट कोस्ट जो है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। जो नॉर्दर्न स्ट्रेच होता है उसको कोंकण बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से गोवा तक है, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल स्ट्रेच को क्या बोलते हैं, कन्नड़ प्लेन बोलते हैं, ये बात भी सही है। और जो सी पार्ट है वो क्या है, सदर्न स्ट्रेच है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, मालाबार कोस्ट बोलेंगे। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट कहा गया द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहा गया द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही है। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही है। फोर्थ बोला गया द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो ये चारों की चारों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 42। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। साउथ ऑफ नेपाल द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तेराई, बिल्कुल सही बात है, साउथ नेपाल में पाया जाता है। तेराई इज़ अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन ऑफ फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए पानी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी यहाँ की ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही है। द तेराई फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। अब देखिए तेराई की फॉरेस्ट क्लियर क्यों किए गए थे, टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान से लोग आए, माइग्रेंट्स आए, तो उनको सेटल करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था। सच तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। आपको बताना है पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द
सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, सही है। सेकेंड बोला गया द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग इन दिस रीजन नेमली द चंबल, द सिंध, बेटवा एंड केन इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट दस इंडिकेटिंग दी स्लोप। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स भी दे दी गई हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड। थर्ड दिया गया है द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट, ये भी बात सही है। और फोर्थ दिया गया द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड और बागेलखंड, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इससे रिलेटेड है, किससे, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। देखिए जो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये एक तरीके से पूरा स्टेटमेंट है जो आपको समझना है, जो आपको याद रखना है। फर्स्ट दिया गया है द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स, इट इज़ नोन एज भाबर, ठीक है। तो भाबर के बारे में बात कही गई है, समझनी है आपको। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर इल्यूवियम, it lies above the floodplains of the rivers and present a terrace-like feature. This part is known as bhangar, ठीक है, ये बात भी आपको समझनी है। नेक्स्ट इज द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स अ कैल्सरस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 45। क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ईस्टर्न कोस्ट। अब देखिए ईस्टर्न कोस्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई हैं। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल, बिल्कुल सही बात है। In the northern part it is referred to as northern Sarkar, while the southern part it is called Coromandel coast, ये बात आपको समझनी है, दोनों बातें सही हो गई। थर्ड बोला गया है द लार्ज रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। तीनों बातें आपको याद रखनी है, ईस्टर्न कोस्ट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेक चिलिका। चिलिका लेक के बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में पाई जाती है ये, ठीक है। महानदी डेल्टा के साउथ में है, सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड आपको कुछ बात बताई गई है, किसके पास में है ये, मालाबार कोस्ट के पास में है, केरला के। स्मॉल कोरल आइलैंड है, कोरल रीफ्स के बारे में आपको पता होगा। अर्लियर देवर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीव आइलैंड, तो पहले इसका नाम ये था, बाद में 1973 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया। छोटा सा ही एरिया है, कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कावरत्ती आइलैंड जो है ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कह सकते हैं या हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। दिस आइलैंड हैज़ अ ग्रुप ऑफ, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा और फौना की, इसके भी आपको समझना चाहिए, लक्षद्वीप आइलैंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज पिट्टी आइलैंड। पिट्टी आइलैंड एक यहाँ पर बर्ड सेंचुरी पाई जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 48। कोरल्स के बारे में आपको बताना है, शॉर्ट नोट देना है आपको कोरल्स के से रिलेटेड। कोरल्स पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, ठीक है। कॉलोनीज़ में रहते हैं, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलोनीज मतलब ग्रुप में रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो एंड मड फ्री वार्म वाटर्स, तो कैसा पानी होना चाहिए, शैलो मड फ्री होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट ये सिक्रीट करते हैं। कोरल सिक्रीशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट्स, कोरल डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स के फॉर्म में। 3 तरीके की रीफ्स होती हैं, बैरियर रीफ होती है, फ्रिंजिंग रीफ होती है और एटॉल्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना भी होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स हैं ये। एटॉल्स कैसी होती हैं, तो सर्कुलर शेप की होंगी या हॉर्सशू शेप की कोरल रीफ होती हैं एटॉल्स। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट बोला गया है, शॉर्ट नोट आपको देना है किस पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए, दे हैव इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, इलोंगेटेड चेन है इसकी, ठीक है। दे आर बिगर इन साइज, बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, ठीक है। न्यूमरस और स्कैटर्ड हैं, बहुत सारे हैं और स्कैटर्ड हैं। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, 2 मेनली कैटेगरीज हैं इसकी, एक है अंडमान जो कि नॉर्थ में है, निकोबार किधर है, साउथ में है। These islands are elevated portion of submarine mountains. These island group are of great strategic importance for our country. तो हमारी कंट्री के लिए बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइलैंड, ठीक है। मिलिट्री से रिलेटेड भी आप समझ सकते हैं या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी आप इसको समझ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा फौना की यहाँ पे भी। अब इक्वेटर के पास में है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर रहता है हाई रहता है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट कुछ बातें कही गई हैं, द माउंटेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉरेस्ट वेल्थ, बिल्कुल सही बात है। बी कहा गया द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है। अर्ली सिविलाइजेशंस यहीं से पाई जाती हैं, यहीं पर पाई जाती हैं, ठीक है।
द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। तो प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यू में मिनरल्स मेनली पाए जाते हैं, विच प्लेड अ क्रूशियल रोल फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। तो प्लेट्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। नेक्स्ट इज़ द कोस्टल रीजन आइलैंड ग्रुप प्रोवाइड साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई है सभी की, सभी क्या किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं किसी देश के लिए। नेक्स्ट इज़ हिमालय से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या क्या है, मतलब शॉर्ट नोट देना है। तो पहला नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है उसको ग्रेट हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़ या हिमाद्री, तीन नाम से जानेंगे हम लोग। इट इज़ मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, सबसे ज़्यादा कंटिन्यूअस रेंज है, ठीक है। लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं, एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर के, मतलब बहुत हाई माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। द हिमालयाज़ यंग हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं, स्ट्रेच ओवर नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। तो जो नॉर्थ बॉर्डर है इंडिया का वो मेनली हिमालय से ही है। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन्स बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। दे फॉर्म एन आर्क, एक आर्क फॉर्म करते हैं, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर, ठीक है। विथ कहाँ से कितनी है? 400 किलोमीटर्स की विथ पाई जाती है, कहाँ पर? कश्मीर में। और 150 किलोमीटर्स की विथ है इनकी अरुणाचल प्रदेश में। होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ये कुछ बातें हैं हिमालय से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है। फिर से आपको एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिक इन नेचर, सही है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट, बिल्कुल सही है। इट इज़ पेरिनली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला कहा गया है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। तो ब्रेकिंग और ड्रिफ्टिंग जो गोंडवाना लैंड की हुई है उसकी वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। ओल्डेस्ट लैंडमास भी है, भी आपको पता होना चाहिए। द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। तो कैसी वैलीज हैं, कैसे हिल्स हैं? राउंडेड हिल्स हैं, ब्रॉड और शैलो वैलीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दो मेनली इसके ब्रॉड डिवीजन्स हैं, पहला सेंट्रल हाईलैंड्स है और दूसरा क्या है? डेक्कन प्लेट्यू है। यही हम आपको भी बता रहे थे। इसके बाद आते हैं द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मलवा प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे है? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, ठीक है, जो बहुत सारा पार्ट कवर करता है मलवा प्लेट्यू का, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। The peninsular plateau is flanked by the stretch of narrow coastal strips running along Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड समझनी है। नेक्स्ट पे आते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में पूछा गया है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए द एवरेज एलिवेशन, ये देखिए एवरेज हाइट दी गई है वेस्टर्न घाट्स की कितनी होती है? 900 to 1600 मीटर्स होती है। 600 मीटर्स होती हैं किसकी? ईस्टर्न घाट्स की। इसके बाद बताया गया है द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरीज इन दी साउथ। तो महानदी से कहाँ तक है ईस्टर्न घाट्स? नीलगिरी साउथ में। इसके बाद ईस्टर्न घाट जो हैं वो डिसकंटिन्यूअस हैं, इरेगुलर हैं, ये भी पता होना चाहिए। वेस्टर्न घाट्स जो हैं ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलॉन्ग द स्लोप्स ऑफ घाट्स। इसका कोई मतलब नहीं है। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, लोकल नेम से वेस्टर्न घाट्स को कई जगह बुलाते हैं, जैसे सह्याद्री बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स लाइंग पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ये भी बिल्कुल बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट इंडियन डेजर्ट से रिलेटेड बात देख लेते हैं। तो यह कहाँ लाई करते हैं? वेस्टर्न मार्जिन पे हैं अरावली हिल्स के, ठीक है। सेकेंड बोला गया है इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, ये भी सही है। थर्ड देख लीजिए दिस रीजन रिसीव अ लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेशन कवर। देखिए इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बेसिक अगर आप एक बार पढ़ भी लेंगे समझ जाएंगे। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू सैंड, दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच दी सी। ये एक ही में है दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा। शिवालिक से रिलेटेड बोला गया है दे एक्सटेंड ओवर अ विथ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर विथ है, ठीक है। अल्टीट्यूड कितना है? 900 से 1100 मीटर है, एवरेज दिया गया है। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। इसी तरीके से नॉर्दर्न प्लेन से रिलेटेड बात दी गई है
इसको भी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी एक और बातें दी गई हैं जो भी हम पहले बता चुके हैं आपको, वही यहाँ पर कंटिन्यू हुआ है। तो आज के फ़िलहाल हमारे पास इतना ही था। इसको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा दोनों को, ठीक है, जिससे आपके ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।